External Affair Insights। अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान पर इजराइल और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किए गए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान ने भी काफी पलटवार किए थे और ईरान ने इजराइल के अलावे गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया। प्रश्न यह पैदा होता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल इस प्रकार से ईरान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये कोई ताजा मामला नहीं है, क्योंकि बीते दशकों से हम ये देखते आ रहे हैं कि अमेरिका लगातार ईरान के पीछे पड़ा हुआ है और अमेरिका हमेशा ही ईरान में लोकतंत्र बहाली को लेकर के आवाज उठाता है। मानव अधिकार उल्लंघन, महिलाओं के अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना जैसी बातों को लेकर के हमेशा ही ईरान को आड़े हाथों लेता है और ईरान में लगातार सत्ता बदलने की बातें करता है। लेकिन वही गल्फ के अन्य देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई या कतर जैसे देशों में राजतंत्र होने के बावजूद अमेरिका कभी भी इन देशों में लोकतंत्र बहाली के बारे में बातें नहीं करता है और वहाँ पर हो रहे मानव अधिकार उल्लंघन या फिर महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी हमेशा चुप्पी साधे रहता है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि आखिर अमेरिका इस प्रकार का दोहरा रवैया क्यों रखता है। एक और जहां वो ईरान में लोकतंत्र बहाली की बातें करता है, तो वहीं सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों में राजतंत्र को ही बढ़ावा देता है। समझेंगे इसी पूरे मुद्दे को आज के इस वीडियो में। ह्यूमन राइट वॉच के साल 2007 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका प्रशासन ईरान में मौजूद सभी मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से जोर देता है ताकि ईरानी युवाओं में मौजूद असंतुष्ट को आकर्षित किया जा सके, जो कि अपने सरकार से नाराज है। ऐसा करके अमेरिका ईरान में विद्रोह पैदा करने की कोशिश भी करता है। इससे पहले साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया था और ईरान के ऊपर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे। पर आखिर ईरान और अमेरिका के बीच होने वाला यह परमाणु समझौता क्या था? दरअसल ईरान के राष्ट्रपति ने एक समय में आकर के सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा था कि आने वाले समय में ईरान बहुत जल्दी ही अपने लिए परमाणु हथियार विकसित कर लेगा और कहीं ना कहीं ईरान के इसी प्रयास ने खाड़ी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उथल पुथल पैदा कर दिया था, क्योंकि खाड़ी के क्षेत्र के अन्य देश जैसे कि सऊदी अरब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ईरान अपने लिए परमाणु हथियार विकसित करे। वहीं ईरान का धूर विरोधी इजराइल भी ये नहीं चाहता था कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार विकसित करे और कुछ यही हाल अमेरिका का भी था। यानी अमेरिका भी ये नहीं चाहता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार मौजूद हो और ईरान के इन्हीं सभी प्रयासों को रोकने के लिए अमेरिका में ओबामा प्रशासन ने अमेरिका और अमेरिका के कुछ एलाइज के साथ मिलकर के ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत ईरान ने यह वादा किया था कि वो आगे चल करके परमाणु हथियारों का विकास नहीं करेगा और इसके बदले में पश्चिमी देश उसके ईरान के ऊपर कोई भी आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। हालांकि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया और ईरान के ऊपर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, क्योंकि ट्रंप का यह मानना था कि ईरान इस समझौते के होने के बावजूद भी अपने परमाणु हथियारों को धीरे धीरे विकसित करता जा रहा था और इसी बात को लेकर के लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में दशकों से गहमा गहमी बनी हुई थी और यही वो कारण था जिसकी वजह से अमेरिका कभी भी ईरान में मौजूद अयतुल्ला खमेनी की मुल्ला सरकार को कहीं से भी समर्थन नहीं देना चाहता था और उसे लगातार सत्ता से बेदखल करने का प्रयास कर रही थी। वहीं खाड़ी के अन्य देश जैसे कि सऊदी अरब, यूएई या कतर जैसे देश अमेरिका के साथ काफी अच्छे संबंध बना के रखे थे और ये देश लगातार अमेरिका के ही पेट्रो डॉलर व्यवस्था को फॉलो करते हुए तेल का निर्यात कर रही थी और लगातार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश करते हुए अमेरिका से सैन्य हथियार भी खरीद रहे थे। और यही कुछ कारण था कि अमेरिका इन सभी देशों में मौजूद राजतंत्र के होने के बावजूद अमेरिका कभी भी इस पर सवाल पैदा नहीं करता। लेकिन इन सब के विपरीत ईरान न केवल अमेरिका के इन सभी बातों को मानने से इनकार करता है, बल्कि वो अमेरिका के खिलाफ जाते हुए परमाणु हथियारों का विकास भी करता जा रहा था और इसीलिए अमेरिका लगातार ईरान में लोकतंत्र बहाली, मानवाधिकार उल्लंघन और अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना जैसे मुद्दों को लगातार उठाता जा रहा था, ताकि इन सब के जरिए वे ईरान पर किए गए अपने हमलों को जस्टिफाई कर सके। और अभी भी यदि हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को देखें तो उसमें भी यह साफ रूप से झलकता है कि वो अभी भी ईरान में मौजूद लोगों के अयतुल्ला खमेनी के खिलाफ मौजूद आक्रोश को और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अयतुल्ला खमेनी के मारे जाने के बाद से क्या शाह ऑफ ईरान की वापसी होती है या नहीं और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच होने वाला यह युद्ध कौन सा मोड़ लेने वाला है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं किसी और विषय पर किसी और चर्चा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।